गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम सीजी के नाम से भी जानते हैं। सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर क्या होता है कि बैलेंस एंड स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो बैलेंस और स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर आधारित होती है? वो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होती है। हमारा जो गुरुत्व केंद्र जो होता है उसके ऊपर आधारित होती है। इट इज़ एबिलिटी टू मेंटेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट एंड मिनिमल पोस्टल अवे। द सीन ऑफ बॉडी बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज लोकेटेड इन आवर इनर ईयर vestibular. The ability to balance whether stationary or moving dynamic is key to success in most of sports and physical activities. Stability of an athlete depends upon the center of gravity. It is actually in the middle of body around which it can rotate freely in any direction and where the weight of body is centered. इसमें क्या होता है कि गुरुत्व केंद्र वो एक काल्पनिक बिंदु जो हमारा था उसके चारों ओर शरीर की या वस्तु संतुलित होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वस्तुओं में एक गुरुत्व केंद्र होता है, सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो उसकी गति के अनुसार बदलता रहता है। मनुष्य के शरीर में बाहर के बीच को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर माना जाता है, यह शरीर के अंदर या शरीर के बाहर भी हो सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति या पर्सन कोई भी बॉडी है वो गति करती है, परिवर्तित होती रहती है, तो ये शरीर की आकृति के ऊपर, उसका जो साइज है, शेप है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति हाथों को बराबर में रखकर सीधा खड़ा होता है तो उसका सीजी जो है, गुरुत्व केंद्र जो है, वो नितंबों के स्तर पर स्थित होता है। और प्लेयर्स जो होते हैं उन खिलाड़ियों के लिए गुरुत्व केंद्र की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के रूप में बास्केटबॉल में जंप के दौरान खिलाड़ी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अपने दोनों हाथों के आगे और ऊपर के हिलाता है। इसी प्रकार जब एक खिलाड़ी हवा के अंदर होता है तो वह एक हाथ को बराबर में नीचे की ओर लाता है और दूसरे हाथ से अधिक दूरी तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है। तो इन रेसलिंग, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। इन रेसलिंग द डाउन प्लेयर लाइट डाउन और बेंड डाउन, lower his center of gravity by expanding legs and hands to increase the stability. एग्जाम्पल सेकंड क्या है कि इन वेट लिफ्टिंग प्लेयर widens his base by keeping feet apart which provides more stability and balance. एग्जाम्पल थर्ड यदि हम लें, ड्यूरिंग लैंडिंग प्लेयर bends his legs which provides fast control of stability, moreover reduce injury from impact. तो तीनों एग्जाम्पल जो नीचे इस पिक्चर के अंदर दिए गए हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। इसके सिद्धांत क्या है बैलेंस के और स्टेबिलिटी के? The center of gravity within the base of support to remain in balanced and stable position. The center of gravity should be within the base of support, and within the base of support to increase stability within the base of support. Wider the base, more stable is the object. अब आता lower the CG. For more stable position, the center of gravity should be lower down. Expand the base of support. For increasing the stability, expand the base of support and increase friction between supporting surface. जो सरफेस है उसके और जो फ्रैक्शन है उसके बीच के अंदर इंक्रीज होना। द ग्रेटर द फ्रिक्शन बिटवीन सपोर्टिंग सरफेस एंड बॉडी, द ग्रेटर इज बैलेंस। ठीक है। तो इंक्रीज मास, हायर द मास वेट, द मोर इज
स्टेबिलिटी वेरियस द लेस मास वेट हैज़ लेस स्टेबिलिटी, दोनों साथ चलते हैं मतलब ये, ठीक है। लेस मास और वेट हैज़ लेस स्टेबिलिटी, हायर मास वेट द मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। पुश और पुल क्लोज टू बेस ऑफ सपोर्ट, ड्यूरिंग पुश और पुल द ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज टू बेस ऑफ सपोर्ट टू बी मोर स्टेबल। प्रॉपर कैचिंग टेक्निक, ड्यूरिंग कैच इन अनस्टेबल पोजिशन may arise, thus proper catching technique should be known to receive impact force. Proper falling technique should be known to player, otherwise injuries may arise due to unstable position. लास्ट आता है रोटेशन अबाउट एक्सिस, Players should be aware of rotation about axis as it provides easy balance, like it is easy to balance a moving cycle than stationary cycle. Okay.